अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप नमाजी बनना चाहते हैं या नहीं? बोलिए बोलिए, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कम से कम आज ये तय करके यहाँ से हमारे नौजवान बच्चे ये उठें कि आज जो सुबह फजर का वक्त होगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। ये आप तय कर लीजिए कि हमें सब कुछ छोड़ना है, अगर छूटती है तो छूट जाए, मगर हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। और सब कुछ पर हम नमाज को तरजीह देंगे, है ना? इसलिए कि ये नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की पहचान है। ये नमाज वो इबादत है जो कुर्ब मौला अता करती है। नमाज में लज्जत विसाल है, नमाज में हुस्न जमाल है। यही वो इबादत है जो 5 वक्त बंदे को रब का कुर्ब अता करती है। कम से कम हमें 5 टाइम बातें करने का मौका मिलता है। आप अपने रब से मिलना नहीं चाहते? कौन हो बंदा ऐसा है जो अपने रब से मिलना नहीं चाहता? सब चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मुफ्ती साहब ने जो कुछ कहा किताब और सुन्नत की रोशनी में, वो तो है ही है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए तुम नमाज शुरू कर दो। हजरात, दुनिया में कुछ नहीं। आज हमें जो कुछ मुसीबत हम पर आती है या आ रही है, परेशानियां, ये खुद हमारे हाथों की कमाई है। हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, दुनिया से करीब होते जा रहे हैं, और दुनिया ने हमें ऐसा समेट लिया है कि अब इसके चंगुल से निकलना हम सब बस की बात नहीं। अब अगर आप निकलना चाहते हैं, ये दुनिया क्या है? ये धोखा है, ये दुनिया एक फरेब है। ये दुनिया न हमारी है न तुम्हारी है, ये किसी की न हुई है न होगी। इसीलिए मुझे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मलफूज याद आ रहा है। हजरत फरमाते महबूब इलाही कि लोगों, दुनिया में रहो मगर दुनिया के लिए न रहो। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के लिए न रहो। दुनिया में रहो लेकिन अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारो। जो काम करो अपने मौला को राजी करने के लिए, है ना? चाहे वो कोई भी अमल खैर हो, कोई भी नेकी हो, कोई भी सदका हो, कोई भी खैरात हो, हसनात हो, ये जो भी कुछ करो अपने रब को राजी करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, यही अमल खैर जब आप ये नियत कर लेंगे कि मैं अपने रब के लिए कर रहा हूं, तो वही नेकी इबादत बन जाएगी, वही अमल इबादत बन जाएगा। तो दुनिया में रहो मगर दुनिया के लिए न रहो, है ना? आज हमारा मामला, हमारी कौम का मामला ऐसा हो गया है कि मुसलमानों के बारे में ये कहा जा रहा है ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मुसलमान डरते। मुसलमान डरता नहीं है ना? मुसलमान जो वाकई मुसलमान है वो किसी से नहीं डरता। डरता है तो अपने रब से डरता है, और रब से डरने वाले वो किसी से नहीं डरते। इसीलिए कुरान करीम में अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को हुक्म दिया है तो यही दिया है कि ऐ ईमान वालों, ईमान ला चुके हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो, अल्लाह से डरो, गलत रास्ते पे न रहो, अल्लाह से डरो, झूठ न बोलो, अल्लाह से डरो, जुआ न खेलो,
अल्लाह से डरो, शराब न पियो, अल्लाह से डरो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह से डरो। रमजान का महीना आ रहा है, पाबंदी से रोजा रखना मुसलमानों, अल्लाह से डरो। अगर आप साहिब निसाब हैं तो सही सही नाप तौल करके ज़कात देना, अल्लाह से डरो। अगर आप साहिब इस्तेताअत हैं तो ये इंतजार मत कीजिए कि बेटा बेटी की शादी हो जाए तब मैं हज करूंगा। अगर साहिब इस्तेताअत हो गए तो आप पर हज फर्ज हो गया, अब आप हज कर लीजिए। इंतजार मत कीजिए ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे भाई, वो रब जिसने आपको हज के लिए तैयार कर दिया, खड़ा कर दिया, तो वो जो दूसरी जरूरतें हैं, है ना, वो हज कर लोगे तो उसके वसीले से वो दूसरी जरूरतें भी अल्लाह पूरी कर देगा। हजरात गिरामी, तो जरूरत है इस बात की कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना। ये कुरान ने जोर दिया है कि अगर तुम्हें नमूने अमल बनाना है तो मेरे महबूब की जिंदगी को बनाओ, मेरे महबूब की जिंदगी को नमूने अमल बनाओ। रात मुस्तफा की जिंदगी को सामने रखो, कभी दुश्वारी नहीं होगी। मुस्तफा की जिंदगी को सामने रखो, कभी तुम पर मुसीबत ना आएगी। मुस्तफा की जिंदगी को सामने रखो, तुम बुराइयों से दूर रहोगे। मुस्तफा की जिंदगी को सामने रखो तो तुम मुसीबतों से दूर रहोगे। मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्तफा की जिंदगी को सामने रखो, तुम गीबत से दूर रहोगे, चुगलखोरी से दूर रहोगे, बेअमली से दूर रहोगे, बदअमली से दूर रहोगे। जिन्होंने मुस्तफा की जिंदगी को सामने रखा, जानते हो वो कौन होता है? वो वक्त का सिद्दीक़ अकबर होता है, फारूक आजम होता है, वो उस्माने गनी होता है। लम्हा लम्हा पैगंबर की जिंदगी जिसके सामने होती है वो फातिह खैबर होता है, वो शेरे खुदा होता है, वो मुश्किल खुशा होता है। जिसकी मुस्तफा की जिंदगी जिसके सामने होती है वो सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा फातिमा जहरा होती है। वो हसन मुस्तफा होता है, वो हुसैन शहीद करबला होता है। मुस्तफा की जिंदगी जिसके सामने होती है वो अबू उबैदा होता है, खालिद बिन वलीद होता है, सहाबा होते हैं, अहले बैत होते हैं। मुस्तफा की जिंदगी को जिसने सामने रखा वो हसन बसरी होता है, वो सरी सख्ती होता है, वो जुनैद बगदादी होता है, वो मारूफ करखी होता है, वो अब्दुल कादिर जीलानी होता है, वो अताए रसूल ख्वाजाए अजमेरी होता है, वो गौसुल आलम मखदूम समनानी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे हसना पर जिनका मैंने नाम लिया है, इन्होंने जिंदगी गुजारी, तो देखिए आज भी इनका नाम जिंदा है, ताबिंदा है, दरख्शंदा, और सुबह क़यामत तक ये चमकते रहेंगे, इनके नाम चमकते रहेंगे, जगमगाते रहेंगे। मेरे दोस्तों, हम गुलामे मुस्तफा हैं, दावा है, सिर्फ दावा है। और मैं चाहता हूं कि आज की इस बज़्म से ये पैगाम लेकर आप उठें कि हमको सिर्फ दावे की हदों तक नहीं रहना है, बल्कि इसको दलील से ऐसा संवार देना है, दलील से ऐसा संवार देना है कि हमारा दावा बिल्कुल सही साबित हो जाए। इस दावे को संवारने के लिए नमाज की जरूरत है, रोजे की जरूरत है, हज की जरूरत है, इबादत की जरूरत है, बंदगी की जरूरत है, तक़वे की जिंदगी की जरूरत है, रियाजतों की जरूरत है, कसरत से सजदा की जरूरत है, क़याम रुकू कादे की जरूरत है, और खुदा से की तरफ माइल होने की जरूरत है। हजरात गिरामी, शरहुस सुन्ना की एक हदीस पाक मुझे याद आ गई। मैंने पहले ही कह दिया था मैं किसी लंबी चौड़ी तकरीर के लिए नहीं बैठा हूँ, सिर्फ तबलीग के लिए आज बैठा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात, तमाम ख्वाहिशात मेरी तालीमात के ताबे न हो जाए। एक आसान मतलब मैंने आपके सामने रखा, जब तक कि ख्वाहिशात मेरी तालीमात के ताबे न हो जाए। मतलब ख्वाहिश पर रसूल की तालीम का ऐसा रंग चढ़े कि वो ख्वाहिश
बंदे की ख्वाहिश ना रहे, रसूल की तालीम देखते। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर की तालीम का रंग ऐसा गालिब हो कि उसकी ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश ना रहे। जब उस पर नजर पड़े तो मदीने वाले की तालीमात का तस्वुर सामने आ जाए। है ना दोस्तों, इसीलिए लोग मकामे सहाबा बयान करते हैं, मकामे अहले बैत बयान करते हैं, लफ्जों का सहारा लेते हैं, जुमलों का सहारा लेते हैं, ये हैं वो हैं ऐसे। हजरत मैं तो मेरा मानना ये है कि हम इनके मकाम को क्या हम बयान करेंगे, इसलिए कि मकाम बयान करने से पहले मकाम को समझना जरूरी है। अब इस मजमे में कितने ऐसे हैं जो सिद्दीक़ अकबर के मकाम को समझते हैं, तो जब समझेंगे नहीं तो बयान क्या करेंगे। हम तो बयान इसलिए कहते हैं तो हमारी मालूमात की हद है, वो उसी में रहते हुए हम कुछ जुमलों का लफ्जों का सहारा लेकर जिक्र करके अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं। हम मकाम बयान कर ही नहीं सकते, मकाम बयान कर ही नहीं सकते। हम भी उम्मती हैं हालांकि, है ना, और जिसका मकाम हम बयान करते हैं सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हसनैन करीमैन, ये भी क्या है, उम्मती है। सोचिए आप कितना बड़ा मसला हमारे लिए कि हम उम्मती होकर उम्मती के मकाम को नहीं समझ सके। मकाम सिद्दीकी क्या है ना, तो मुहद्दिस आज़म हिंद ने सिर्फ 2 मिसरे में कहा कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे है। अब हर फजीलत तो फजीलतें तो बेशुमार है, वो भी हम नहीं बयान कर सकते। कितनी फजीलतें हैं, कितनी फजीलतें हैं। आज 1-2 फजीलत किसी को हासिल हो जाती है तो उस पर वो फख्र करता है ना, यही तो दौर है ना, ये हमारी नाकामी का दौर है, नाकामी है, नाकामी। 1-2 फजीलत खुसूसियत किसी को हासिल हो जाती है, वो नाज करता है, फख्र करता है। मगर दोस्तों हम तो सहाबा की जिंदगी को देखते हैं कि फजीलत जिस पर फजीलत नाज करती है वो सिद्दीक़ अकबर होता है, जिस पर फजीलत नाज करती है वो उमर बिन खत्ताब होता है, जिस पर फजीलत नाज करती है वो उस्मान बिन नूरैन होता है, जिस पर फजीलत भी नाज करती है और इबादत भी नाज करती है वो मौला अली मुश्किल कुशा हो। है ना, तो ये सहाबा वो है अजमतें जिन पर नाश करें, सहाबा वो है फजीलतें जिन पर नाश करें, सहाबा वो है शौकतें जिस पर नाश करें, सहाबा वो है रिफातें जिस पर नाश करें, सहाबा वो है बुलंदियां जिस पर नाश करें, सहाबा वो है कामयाबी जिस पर नाश करें, सहाबा वो है दुनिया जिस पर नाश करे, सहाबा वो है जिस पर रसूल पाक नाश करे, सहाबा वो है जिस पर रब्बुल आलमीन फख्र करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलते सहाबाए कराम, नारे तकबीर। अगर आप सहाबी की फजीलत को नहीं बयान कर पा रहे हैं तो न कीजिए, मगर उसमें जबान दराजी भी न कीजिए, दस्त दराजी भी न कीजिए, है ना। जो करार वाकई अजमतें हैं उन्हें बरकरार रखिए, उन्हें सदमा न पहुंचाइए, है ना। हमारे लिए अहले बैत भी हमारी जिंदगी के लिए सरमाया और सहाबा है ना, दोनों का ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत से है ना। एक तरफ घर वाले हैं, एक तरफ दर वाले, घर भी रसूल का, दर भी रसूल का। तो जो घर से जिनको निस्बत है मुस्तफा के वो भी हमारे हैं, और जिनको दर से निस्बत है मुस्तफा के वो भी हमारे हैं। और हमारा मेयार तो ये है, हम तो ऐसा है कि ये मसलके अहले सुन्नत है, और दूसरे लफ्जों में ये मसलके एतदाल है। न इसमें इफरात है न तफरीत, न ज्यादती है न कमी। हम सबको पैरेलल सब लेके चलते हैं, अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं, न किसी को बढ़ाते हैं न किसी को घटाते हैं। ये मसलकी एतदाल सबका जिक्र करना चाहिए,
है ना, सबका नाम लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम अहले सुन्नत चूंकि मसलके एतदाल है, तो हमारा जो क्राइटेरिया, हमारा मेयार है वो ये है, सिर्फ एक है हमारा मेयार कि नबी ने जिसको चाहा, नबी ने जिसको चाहा हम उसे चाहेंगे, और नबी ने जिसको न चाहा निकाल दिया हम भी उसको न चाहेंगे बल्कि वक्त आएगा तो निकालेंगे। तो रसूल ने जिसे चाहा भाई यही मेयार बना लो कि जिसको मुस्तफा ने चाहा उसको हम चाहेंगे, उसको हम चाहेंगे, उसको हम चाहेंगे, इसलिए चाहेंगे कि रसूल ने चाहा, है ना। अब वो कमी नहीं निकालेंगे, बस हमारी नजर ये है कि हुजूर ने चाहा, हुजूर ने चाहा। अरे हुजूर की चाहत पर तो सारी चाहतें कुर्बान, सारी चाहतें एक तरफ है, मदीने वाले की चाहत एक तरफ है। अरे मुस्तफा की चाहत का तो ये आलम है कि रसूल ने चाहा तो खुदा ने काबा को किबला बना दिया, रसूल ने चाहा तो काबा को किबला बना दिया। महबूब ये बार बार पलट करके आसमान की तरफ तुम्हारा देखना, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, है ना। तो मुस्तफा हम तुम्हें अनकरीब ऐसे किबले की तरफ फेर देंगे जिससे तुम राजी हो जाओ, तुम राजी हो जाओ, है ना। सोचो खुदा अपने महबूब को राजी कर रहा है, कैसा महबूब है ना। हम तो आगे बढ़ गए, हम तो भी उम्मती ही में अटके हुए। महबूब की बात तो छोड़ो, महबूब तो महबूब है ना। तो रसूल ने जिसे चाहा उसे चाहेंगे, रसूल ने जिसे माना उसे मानेंगे, रसूल ने जिसे निकाला हम भी निकालेंगे। और एक बात बताएं, उसी अंदाज से निकालेंगे क्योंकि कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। ऐसे नहीं निकालेंगे, अगर मस्जिद में आएंगे तो आने देंगे, आ जाओ वजू करके आ जाओ, बैठ जाओ, फिर उसके बाद आराम से जब बैठ जाएगा सुन्नत पढ़ लेंगे, कहेगा अब निकलिए, क्योंकि सरकार ने ऐसे ही निकाला। आप देखें उम्दतुल कारी, फतहुल बारी, शरह बुखारी, इब्न हजर अस्क़लानी, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, आप देखें उखरुज या फलानो फइन्नका मुनाफिक, उखरुज या फलानो नाम ले लेके रसूल ने निकाला, उखरुज या फलानो फइन्नका मुनाफिक, निकल तू यहाँ से, ऐ फलां तो मुनाफिक है, तो मुनाफिक है, तो मुनाफिक है। जुमे का दिन है, 13 या 14 लोगों को अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी से निकाला, मस्जिद नबवी से निकाला। हजरत उमर को ताखीर हो गई उस दिन आने में मस्जिद में, तो जब भीड़ निकलते हुए देखा तो फारूक आदम सोच में पड़ गए, जुमा हो गई क्या, मैं लेट हो गया। तो हजरत अब्बास ने बताया नहीं, अभी जुमा नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, आज अल्लाह के रसूल ने नाम ले लेके एक एक मुनाफिक को निकाला, नाम ले लेके एक एक मुनाफिक को निकाला। उखरुज या फलान फइन्नका मुनाफिक, फइन्नका मुनाफिक। अच्छा एक बात बताएं, पहले के मुनाफिक आज के मुनाफिक से कुछ अच्छे थे, पहले के मुनाफिक आज के मुनाफिक से कुछ अच्छे थे। क्यों कुछ अच्छे थे? कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छे इसलिए थे कि जिनको रसूल पाक ने मुनाफिक कहा और मस्जिद से निकाला, 13-14 अफराद में से किसी एक ने नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल, निफाक तो दिल की हरकत का नाम है, मेरे माथे पे तो लिखा नहीं मैं मुनाफिक हूं, तो आपने कैसे मुनाफिक कह दिया? तो कुछ अच्छे इसलिए थे उस वक्त के मुनाफिक कि उस वक्त के जो मुनाफिक थे नबी के इल्म गैब को मानते थे, नबी के इल्म गैब को मानते थे। आज के मुनाफिक इनकार करते हैं, कल के मुनाफिक मानते थे। इसलिए मैंने कहा कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छे थे।
मुनाफिकों ने, निकलने वालों ने, जब सरकार ने नाम ले लेके निकाला तो किसी निकलने वाले में जुर्रत न हुई कि वो सवाल करता कि अल्लाह के रसूल, मुनाफिक मेरी पेशानी पर कहाँ लिखा हुआ है? वो तो दिल की बात है। वो जानते थे कि ये गैबदान नबी की बात है। अगर उलझोगे तो अभी तो निफाक ही खुला है, न जाने क्या क्या खुल जाए। हजरात गिरामी, इसीलिए मैं कहता हूं कि हम गुलामे मुस्तफा हैं, यही हमारी जिंदगी का सरमाया है। और ये वो दावा सिर्फ दावे की हद तक न रखो, बल्कि इसको दलीलों से ऐसा संवार दो। और इस दावे को कि हम गुलामे मुस्तफा हैं, इसको संवारने के लिए मैंने आपको नुस्खा बता दिया। इबादतों से इसे संवारो, रियाजतों से इसे संवारो, अमले खैर से इसे संवारो, नेकियों से इसे संवारो, खैरातों हसनात से इसे संवारो। मेरे दोस्तों, जब ये इबादतों का नूर तुम्हारे अंदर पैदा होगा तो तुम डरोगे नहीं, तुमसे लोग डरेंगे, तुमसे लोग डरेंगे। हजरात, इसीलिए इस्लाम ने जो हमें जौहर दिया है वो हमारे पास है, वो जौहर हमारे पास है ना। वो अब लोग कहते नहीं कि सबसे पुराना धर्म कौन है, सबसे पुराना धर्म कौन है? अरे ये सनातन, सनातन सबसे पुराना, ये सनातनी, ये सनातन पुराना। पुराना कौन है? बोलो, इस्लाम है। और इसके पीछे मैं ऐसी दलील रखता हूं जो पहाड़ से ज्यादा मजबूत है। इस्लाम सबसे कदीम मजहब है, दीन है, धर्म है। क्यों? इसलिए कि सबसे पहला जो बशर और आदमी और इंसान पैदा हुआ, वो इसको दुनिया आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई बशर नहीं, आदम से पहले कोई इंसान नहीं। तो इस्लाम, जब आदम पहले आदमी है तो वही इस्लाम तो सबसे पुराना मजहब इस्लाम है ना। तो अगर ये कहा जाए सच्चाई से पर्दा उठा रहा हूं तो असल सनातनी हम तुम। दावा दूसरे लोग करते हैं मगर हकीकत में हम हैं तुम। मुसलमानों, तुम अपने को पहचानो, अपने को पहचानो, अपने को संभालो। आज हमारे मुफ्ती साहब, हमारे उलमा, हमारे खुतबा आपसे ये बार बार मुतालबा करते हैं, तकाजा करते हैं, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। सोचिए, एक उम्र गुजर गई, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, है ना। और क्या बताऊं, आज हमारे उलमा आपसे ये मुतालबा करें नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। दोस्तों, आज ये तय कर लो कि हमारे किसी आलिम को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नमाज पढ़ो, हम नमाजी बन जाए। हम अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद, हम अपने सजदों से, अपने कयाम से, रुकू से, सजदों से, कादे से मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों को वीरान न रखें। दोस्तों, अगर ये तय कर लो, फिर देखो खुदा की मदद कैसे आती है। हमारी मस्जिद की हिफाजत, मस्जिद हमारी तुम्हारी नहीं है, मस्जिद तो अल्लाह की है, घर तो अल्लाह का है ना। तुम सिर्फ खुदा के घर को अपने सजदों से आबाद करो, उसकी बरकत ये होगी कि खुदा अपने घर की हिफाजत खुद फरमाए। लश्करे फील जिहालत पर उतर आई, लश्करे फील जिहालत पर उतर आई है। ए खुदा, तू अबाबील को कंकर दे दे। अब तो हम यही कह सकते हैं मेरे दोस्तों, आज हमें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और एक दूसरी बात यह है कि मैं आपको दावत फिक्र देता हूं कि तुम मोहब्बत, अगर आपको दुकान खोलने का शौक है तो मोहब्बतों की दुकान खोलो, नफरतों की नहीं, है ना। मुसलमान हम अपील करते हैं सब लोग एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैं तो अपने अहले सुन्नत की बात करता हूं, ये हमारे सुन्नियों को क्या हो गया, ये हम खुद मुत्तहिद नहीं है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है,
हजरात गिरामी, एक बात बताएं कि अगर मसलक महफूज रहेगा तो सब महफूज रहेगा, है ना। तो अब ये मशरब की उलझनों से बाहर आओ। वो कादरी है, चिश्ती है, निजामी है, फरीदी, अरे भाई एक वस्फ जो मुश्तरक है सुन्नी, वो तो हर जगह है ना। तो जब वो है तो उसकी बात करो, मशरब से ऊपर उठाओ, मसलक की बात करो। अहले सुन्नत के जवानों, मेरे दोस्तों, तुम अशरफी हो बहुत अच्छा, कादरी हो बहुत अच्छा, चिश्ती हो बहुत अच्छा, रिजवी हो, नूरी हो, बरकाती हो बहुत अच्छा, सुन्नी हो कि नहीं? दोस्तों, ये जितने तरीकत के सिलसिले हैं, जितने भी तरीकत वाले हैं, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, सब हमारे लिए मोहतरम है। मगर इसको बुनियाद बनाकर झगड़ा, फसाद, फितना करना ये अच्छी अलामत नहीं है। मुल्क को देखिए, मुल्क के हालात को देखिए। मौला करीम ऐसे गंदे माहौल से हम सब के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। और मैं तो मुखिया साहब के वालिद की बरसी है, अल्लाह ताला इनके वालिद को जन्नत में जगह दे। और इस मुबारक महफिल के सदक़े में जितने भी मरहूमीन हैं, जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं इंतकाल कर गए, जिनके अजीज़ व अकारीब दुनिया में नहीं है, वो इंतकाल कर गए, मौला इस महफिल मुबारक के सदक़े में सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी कब्रों को रोशन फरमा, कुशादा फरमा, सबकी रूह को अबदी सुकून नसीब फरमा, सबको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब के साथ बारगाह रिसालत में सलात।